ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है भाई। सेथ रॉलिंस मैच को हार गए ब्लड लाइन के कारण। उसके बावजूद भी सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ब्लड लाइन के अंदर ऐड होने के लिए किसी भी हाल में रेडी नहीं है। एक्जैक्टली भाई क्या पूरा कहानी हुआ आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के ऊपर मैं आपको A to Z में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन और रकेल के द्वारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर डॉम मिसिंग थे, पर भाई डॉम इसलिए मिसिंग थे क्योंकि डॉम का यहाँ पर कोई काम ही नहीं। बेसिकली लिव मॉर्गन और रकेल यहाँ पर मतलब सर्वाइवल सीरीज के वार गेम मैच को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए आई। तो सबसे पहले वो खुद आती है, उसके बाद अपने 3 और सहेली को बुलाती है। यहाँ पर मोटी आंटी थी, टिफनी थी, मतलब सारे लोग आकर ज्वाइन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर फाइनली वो बेफेस टीम को बुलाती है, मतलब बियांका बेयर आती है, जेड कारगिल आती है और नियोमी आती है। फिर लास्ट में उसके बाद मेरी बाबू मतलब योसी काय भी यहाँ पर आ जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई लिव मॉर्गन टीम के अंदर करंट है पूरे 5 लोग हो चुके थे, पर भाई यहाँ पर इनके टीम के अंदर सिर्फ 4 ही लोग। तो लिव मॉर्गन यहाँ पर गिनती 1 2 3 4 5 हमारे टीम के अंदर तो 5 मेंबर है, पर तुम्हारे टीम के अंदर सिर्फ 4 मेंबर है। तो तुम कैसे करोगे वार गेम के अंदर फाइट, और तुम्हारे टीम को ज्वाइन करने के लिए हमारे डर से कोई मेंबर रेडी भी नहीं होगा। और भाई तभी म्यूजिक हिट होता है। कोडी रोड्स का पुराना मास्क को लेकर भाई फाइनली रिया रिप्ले अपना रिटर्न कर चुकी है। रिया रिप्ले सबसे पहले आते सबसे पहले भाई लिव मॉर्गन को पेल कर वहीं पे गिरा देती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनफैक्ट भाई रिया रिप्ले बाहर भी जाकर लिव मॉर्गन को खदेड़ कर मारते। इस तरीके से सेगमेंट का अंत हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें मिक्स टैग टीम मैच हमें बहुत दिन बाद हमें WWE कंपनी के अंदर हमें देखने को मिला। एक टीम के अंदर रेम स्टोर जेलिना वेगा थी, अपोजिट टीम के अंदर हमारे चैट केवल अपने पार्टनर के साथ। और ये मैच भाई बड़ा कमाल का था। मेरे ख्याल से 10 मिनट हार्डली मतलब ये पूरा मैच चला होगा। और इस मैच को भाई फाइनली चैट केवल एक बार फिर से हार चुके हैं। रेम स्टोर इस मैच के अंदर विन कर गए थे फाइनली। पर भाई रेम स्टोर जैसे मैच को विन करते हैं वो तो वहां से चले जाते हैं, पर भाई चैट केवल अपने फ्रेंड को वहां पर मारना शुरू कर देते हैं। लिटरली अगर आपको याद हो जिस तरीके से ओटिस को मारते थे चैट केवल, उसी तरीके से अपने फ्रेंड को मारना शुरू कर देते हैं। लास्ट में कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग एक ही मैच हारे, हम लोग फिर से बाउंस बैक करेंगे। और इस तरीके से अपने टीम के साथ हैंड राइज करते हैं लास्ट में, मतलब इस तरीके से अपना मंडे नाइट रॉ का सेगमेंट को खत्म करते हैं। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें गुंथर देखने को मिलते हैं। गुंथर बोलते हैं लुडविन काइजर को, भाई तुम मेरे पीछे आकर क्यों तो घूमता रहता है, तुम कुछ अपने लिए करो, मेरे पीछे घूमने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अपना अलग नाम बनाओ। गुंथर बोलते हैं मेरे बारे में सोचना मतलब छोड़ दो, मैं डेवन प्रिस्ट के लिए अकेले ही काफी हूं। होता हुआ ऐसा है भाई गुंथर जाते हो सीधा जाकर भाई डेवन प्रिस्ट का गला पकड़ लेते हैं। डेवन प्रिस्ट यहाँ पर कुछ साइन वगैरह कर रहे हैं, तो गुंथर ने तो भाई यहाँ पर डेवन प्रिस्ट का गला पकड़ लिया था, पर भाई डेवन प्रिस्ट उल्टा मुड़कर भाई गुंथर को वहाँ पर गिरा देते हैं। फिर वहाँ पर एडम पियर भी आते हैं। एडम पियर आकर पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर मतलब डेवन प्रिस्ट बोलते हैं नहीं हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम था, सॉर्ट आउट हो गया। और एडम पियर भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनको पता है पर जो गलती था मतलब यहाँ पर गुंथर का। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने मिलता है, जहाँ भाई बहुत ज्यादा यहाँ पर टेंशन में लिव मॉर्गन होती है। लिव मॉर्गन बोलते हैं कि रिया रिप्ले फिर से वापस आ चुके, पर भाई यहाँ पर फिन वेलर बोलते हैं कोई बात नहीं हम सबको हैंडल कर लेंगे। फिन वेलर उसके बाद यहाँ पर कार्लिटो और डोमिनो को बोलते हैं कि तुम्हारा टैग टीम मैच होने वाला आज के मंडे नाइट रॉ पे, तो तुम जाओ वो वाला टैग टीम मैच को तुम जीत कर। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस का मैच देखने को मिलता है। इनका मैच पहले से एडवर्टाइज था, पर भाई ब्रॉन ब्रेकर और सेमस का मैच जैसे चल रहा था भाई एक और नया दुश्मन सेमस का निकलकर सामने आता है। लुडविन काइजर भाई इस बार आकर सेमस के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर दिया। गुंथर उनको बोले थे कुछ जाकर तुम अच्छा काम करके, यहाँ पर भाई उन्होंने सेमस को टारगेट कर लिया। लिटरली भाई मतलब सेमस को डब्ल्यू वाले ने लिटरली भाई कुत्ता बनाकर छोड़ दिया। पिछले 4 साल से डब्ल्यू वाले एक भी उनको टाइटल नहीं दिया, सिर्फ यंग रेसलर के सामने उनको करंट में सिर्फ मतलब भाई उनको मतलब लूजर दिखा रही है। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर भाई हमें मतलब डोम का भाई टैग टीम मैच देखने को मिलता है, पर भाई इस वाले टैग टीम मैच को भाई डोम हार जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं इस मैच के अंदर विन करने का, पर भाई लास्ट में जाकर मैच को हार जाते हैं। पर भाई जैसे वाइकिंग रेडर्स इस मैच के अंदर विन करते पीछे से आकर फिन वेलर जेडी मैकडोना के साथ आकर दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से भाई सारा स्टोरी लाइन मेरे ख्याल से करंट में एज ए टाइम पास सारा चीज मतलब करंट में चल रहा है। बाकी हमें आगे में शो के बैक से हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलता है सैमी ज़ैन के साथ। यहाँ पर सैमी ज़ैन बार-बार सेथ रॉलिंस को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे भैया आकर रोमन रेंस के टीम को तुम ज्वाइन कर लो। सेथ रॉलिंस का यहाँ पर एक आना था अगर मैं रोमन रेंस के टीम को ज्वाइन कर लेता तो रोमन रेंस पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। रोमन रेंस करंट में जितना आतंक मचाया मैं बिल्कुल भी किसी भी हाल में मैं रोमन रेंस का मैं साथ नहीं देने वाला। तो यहाँ पर भाई रोमन रेंस का साथ देने के लिए भाई सेथ रॉलिंस बिल्कुल एग्री नहीं करते। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें जेबियर वुड और कोफी किंगस्टन का एक और कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ भाई अगेन इनके बीच में हमें टेंशन ही दिखाया जाता है। जेबियर वुड बोलते हैं भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई हम लोग आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तभी सामने से ओटिस आ जाते हैं। ओटिस आकर बोलते हैं कि भाई मुझे बता मैं तुम दोनों का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो जेबियर वुड यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंपियन है, मतलब हम लोग को तू क्या मतलब मोटा गेंडा तुम समझाएगा जो तुमको ठीक मतलब चैट केवल मारता था। चैट केवल जब तक तुम्हारे टीम के अंदर था तभी तुम्हारा टीम का कुछ वैल्यू था, पर अब तुम करंट टाइम बिल्कुल आवारा हो चुके, तुम्हारा वैल्यू बिल्कुल गिर चुका है। एक बार फिर से भाई इसी बात को लेकर यहाँ पर कोफी किंगस्टन और जेबियर वुड के बीच में फिर से एक बार मतलब बहस हो जाता है। वैसे अंकल हॉडी का भाई क्या रंडी रोना चल रहा है भाई मुझे नहीं पता। एक रॉक ऊपर आते हैं, अगला रॉक ऊपर फिर से रोते हुए पहुंच जाते हैं, सिर्फ प्रोमो कट करके वहां से चले जाते हैं। इनका यही ड्रामा चलने वाला, डब्ल्यू वाले लिटरली इनके साथ कुछ भी नहीं करने वाले। वैसे मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रेड का मैच होने वाला था, पर भाई उस मैच से पहले बहुत सारे ब्लड लाइन के मेंबर आ गए। तो बेसिकली भाई सोलो सिवा यहाँ पर आते हैं, जे उसो आते हैं, जिमी उसो आते हैं, सारे लोग मिलकर सारे लोग को साइड कर देते हैं।
और अब भाई पूरा रिंग खाली हो चुका था। ब्लड लाइन के किसी भी टीम को कोई भी मेंबर नहीं था क्योंकि सारे मेंबर को पहले भगा दिया गया था। और अब फाइनली मैच स्टार्ट होता है ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस के बीच में। पर भाई ये मैच ज्यादा लंबा टिक नहीं पाता। बेसिकली बात है कि भाई सोलो सिको आकर थोड़ा सा इंटरफेरेंस करते हैं इस मैच के अंदर। भाई सेथ रॉलिंस हार जाते हैं, सुनामी उनको ऊपर लगा देते हैं, मतलब ब्रॉन्सन रीड आकर। तो सोलो सिको का बहुत कुछ इंटरफेरेंस था नहीं, बस सोलो सिको थोड़ा सा भटकाए थे सेथ रॉलिंस। बाकी भाई मेरे ख्याल से अब कंफर्म हो चुका है कि भाई सेथ रॉलिंस को मजबूरी में शायद से रोमन रेंस की टीम को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आज का मंडे नाइट रॉ भाई सीरियसली बहुत कमाल का नहीं था। मतलब आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हो वैसे। और साथ ही साथ सारे लोग कमेंट में आई लव यू सोलो लिखना मत भूलिएगा।